अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारी आज की वीडियो भारत की आज़ादी के ऊपर है, जिसके लिए मुसलमानों के 200 वर्षों के खूनी संघर्ष के बाद भारत आज़ाद हुआ। 1857 के विद्रोह में 5 लाख मुसलमान शहीद हुए, जिनमें 52,000 उलेमाए किराम शामिल थे। हमारे शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जब अंग्रेज लड़ो और राज करो की नीति के साथ पूरे अखंड भारत पर कब्जा कर रहे थे, तब 1757 में बंगाल के नवाब मोहम्मद मिर्ज़ा उर्फ सिराजुद्दौला ने पलासी का युद्ध लड़ा था, जो देश की आज़ादी की पहली लड़ाई थी, जिसमें मीर सादिक की गद्दारी के कारण सिराजुद्दौला शहीद हो गए थे। इसके बाद शहर मैसूर टीपू सुल्तान ने 1799 में सुरंगापट्टनम के मैदान में अंग्रेज़ों को कड़ी टक्कर दी। उस समय यूरोप और अमेरिका जैसे तकनीकी रूप से उन्नत देश भी ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल करते थे, जो अंग्रेज़ों को उनकी हार की याद दिलाती थी। लेकिन वहाँ भी अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को 200 मुरब्बे सोने का लालच देकर 3 जून की रात 1 बजे टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया। 1803 में लॉर्ड लीकी की कमान में अंग्रेज दिल्ली की ओर बढ़े। उस समय शाह ए अजीज़ दहलवी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ने का फतवा दिया और पहली बार आज़ादी के बीज बोए। उनके आदेश से सैयद अहमद और शाह इस्माइल जसवंतराव होलकर की सेना में शामिल हो गए और 7 साल तक अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी। लेकिन जसवंतराव ने भी अंग्रेज़ों से संधि कर ली। 1818 में दोनों ने 200 सैनिकों की अपनी सेना बनाई और लड़ाई लड़ी। जब अंग्रेज़ों ने सिख सेना को बालाकोट की पहाड़ी पर उतारा तो सैयद अहमद और शाह इस्माइल शहीद हो गए। फिर 1857 में मानो खून का त्यौहार मनाया जा रहा हो, भारत में मुसलमानों को उनके घरों से खींचकर शहीद किया गया। 2 महीने से भी कम समय में 2 लाख मुसलमान शहीद हो गए, जिनमें 52,000 उलेमा भी शामिल थे। 1857 की असफलता के बाद अंग्रेज़ों ने 5 लाख मुसलमानों को शहीद कर दिया। हिंदुस्तान छोड़ो, रेशमी रुमाल आदि स्वतंत्रता आंदोलन भी शाह अजीज़ के फतवे के बाद ही शुरू हुए। जब 2 शेखुल हदीस हिंद मौलाना महमूद हसन मदनी अंग्रेज़ों द्वारा 3 साल और 7 महीने के कष्ट और उत्पीड़न की जेल से रिहा हुए, तो वे जून 1920 में मुंबई आए और फिर से स्वतंत्रता आंदोलन का बीड़ा उठाया। उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी को, जो इसकी वकालत करने आए थे, उस आंदोलन का न्योता दिया और मौलाना ए बारी फिरंगी ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि दी। जमीयत उलमाए हिंद ने अपने धन का इस्तेमाल देश भर में महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता का प्रचार करने के लिए किया। तभी से इसे गांधी टोपी के नाम से जाना जाता है। देश की आज़ादी मुसलमानों के पूर्वजों की देन है। यह देश साल के मुस्लिम शासकों के खूनी संघर्ष के बाद आज़ाद हुआ। इस घटना को विज्ञापन टेंशन ने अपनी पुस्तक में लिखा, जबकि मेवाराम गुप्ता ने लिखा ब्रिटिश सेना में भर्ती होना हराम है का फतवा देने वाले मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी अंग्रेज़ों के गोली मारो और बैठ जाओ के आदेश के बावजूद कराची के खिलाफत सम्मेलन में निडर होकर पेश हुए, जहां से अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब जज ने उनसे इस बारे में पूछा तो हुसैन अहमद मदनी ने ब्रिटिश अदालत में दहाड़ते हुए कहा, मैंने तब भी फतवा दिया था, आज भी देता हूँ और मरते दम तक यही कहूँगा कि ब्रिटिश सेना में भर्ती होना हराम है। मुसलमानों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। देश की आज़ादी इतनी आसान नहीं थी, इसके लिए लाखों लोगों का खून बहा है, जिसमें से हर एक का खून का कतरा इस मिट्टी में मिला है और इस मिट्टी के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया है। तो आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।